न्यू वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं हसन अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान में तो वैसे बहुत से तारीखी मकामात पाए जाते हैं, लेकिन इनमें खुशकिस्मती से ऐसे भी हैं जो अपनी मुनफरिद सकाफत और तारीख के लिहाज से अनमोल ही नहीं, बल्कि दुनिया में इससे कदीम कोई और मिसाल या मकाम नहीं मिलती। आज से हज़ारों साल कबल सूबा सिंध के शहर लाड़काना में 28 किलोमीटर दूर दरियाए सिंध के किनारे दुनिया का सबसे पहला कदीम शहर आबाद था, जिसे मोहनजोदड़ो के नाम से पुकारा जाता था, जिसके मायने मौत का टीला है। जबकि आज भी इस शहर को दुनिया का पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी तस्वुर किया जाता है, जिसकी मनसूबाबंदी और इंजीनियरिंग का काम देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। लिहाजा आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हज़ारों साल पहले इस तहजीब की इजाद करना चीज़ें कौन सी थीं। टेक्नोलॉजी या डिज़ाइन आज की जदीद दुनिया में राज कर रही है, और इस कदीम दौर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाता था। तो चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे इस यूट्यूब के मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी से पहुँचती रहे। प्यारे दोस्तों, मोहनजोदड़ो नामी ये शहर मिट्टी के एक बड़े टीले पर आबाद किया गया था, और बाज़ शवाहिद से ये बात सामने भी आई है। इस शहर के बासियों का मजहब बुद्ध मत था, और मोहन नामी एक शख्स इस शहर को आबाद करने में पेश था, जिसके सबब इस शहर का नाम मोहनजोदड़ो पड़ गया। अगर दुनिया की कदीम तहजीबों का बगौर मुताला किया जाए तो बहुत कम तहजीबें ऐसी मिलेगी जो बाकायदा किसी मनसूबाबंदी के तहत मार्ज़ वजूद में आई, जबकि मोहनजोदड़ो को यह एजाज़ हासिल है कि इसकी तमीर बाकायदगी से किसी मनसूबे के तहत अमल में लाई गई। ये कदीम शहर एक बड़ी गली से निकलता है, और दीगर तमाम राब्ता गलियां 90 के जाविये पर एक दूसरे को काटती हैं, जिन्हें देखकर माहिर तामीरात और माहिरीन आसार कदीमा कहते हैं कि इसकी तर्ज तमीर को देखकर लगता है कि वाकई ये शहर किसी मनसूबाबंदी के तहत बनाया गया होगा। जबकि इन गलियों में पक्की ईंटों से बने घरों में बैतुल खला और कुएं के जरिए साफ पानी की सहूलत भी मौजूद थी, जबकि मकानों से गंदे पानी के निकास के लिए ज़ेर ज़मीन नालियां भी बनाई गई थी, जो आज हज़ारों साल बाद जूं की तूं मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, इस शहर के साथ सबसे बड़ा सानिया ये हुआ कि इस शहर से मिलने वाली अशिया मसलन मोहरें, मिट्टी के बर्तन और दीवारों पर लिखी गई तहरीरों को आज तक नहीं पढ़ा जा सका, जिसके बाद बहुत से राज मिट्टी में दफन होते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि दुनिया की बहुत सी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसमें दुनिया के नामवर माहिरीन ने शिरकत की, लेकिन यहाँ की पुरअसरार कदीम ज़बान और तहरीरों को समझने की कुत्ती सुलझ न सकी, जो अभी तक अपनी पुरअसरारियत कायम रखे हुए है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के आसार कदीमा के माहिरीन की तिश्ना नज़रें अभी भी इस शहर के रमूज़ो असरार को हल करने में पुरअमीद हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज के दौर की तरह मोहनजोदड़ो वाले अहद में भी मर्द और ख़वातीन आम तौर पर ज़ेवरात पहना करते थे, और कुछ मुजस्मों में औरत को कोहनी से लेकर कंधों तक चूड़ी पहने दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो के आसार से मिलने वाले ज़ेवरात से पता चलता है कि कदीम सिंध के बशिंदे अकीम या सुलेमानी, नीलम और दीगर किस्म के कीमती पत्थर हार के मनक्कों में ज़ेवरात के जड़ाव के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके साथ साथ यहाँ से कई चरगे और इनके साथ लोहे की मीखें भी मिली, जिनमें से कुछ सादा और कुछ कीमती थीं। जबकि इस इलाके से एक थैला चांदी के ज़रूफ़ो जवाहरात से भरा हुआ मिला है, जो कि ये इंतहाई नफासत के साथ कपड़े में लिपटा हुआ था, जिसमें देसी रुई इस्तेमाल की गई थी। इससे जाहिर होता है कि 5000 साल पहले सिंध में कपास की फसल होती थी। प्यारे दोस्तों, मोहनजोदड़ो से सैकड़ों की तादाद में अलग-अलग नमूनों और साइज़ की मोहरें भी मिली थी। कदीम ज़माने में दस्तूर था कि लोग जब कहीं बाहर जाते थे तो दरवाज़ों को बाहर से मोहरें लगा करते थे, और एक मोहर पर देवता की शक्ल बनी होती थी, और इनका अकीदा होता था कि देवता गोया मकान की रखवाली करता है और इनकी मलकियत को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली मोहरों में जानवरों की अशकाल के अलावा नामालूम ज़बानें, जिनमें सतूर भी मराकश हैं, जिनको आज तक कोई भी पढ़ नहीं सका, और ख्याल किया जाता है कि आइंदा भी इन सतरों को कोई भी पढ़ नहीं सकेगा। लेकिन देखने में ये लिखाई इंतहाई साफ सुथरी और खूबसूरत नज़र आती है।
جبکہ اس طرح مہریں میزوپوٹیمیا میں بھی دریافت ہوئیں، جسے دیکھنے کے بعد سر جان مارشل نے خیال آرائی کی کہ موہنجو دڑو کی تہذیب اس سے زیادہ قدیم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کوہ سلمانی سے بنی گولیاں، شطرنج اور چھکے بھی ملے، جو آج کل کے چھکوں کی طرح لمبے تو نہیں لیکن مکعب شکل کے ضرور ہیں۔ ان میں اور بھی کھلونے دریافت ہوئے جو کہ بیلوں اور گھوڑوں کی شکل میں تھے، جن میں ایک بیل کی دم سے کھینچا جاتا تو وہ اپنی گردن ہلاتا ہے۔ اس میں ایک ہاتھی کی شکل کا ہے اور ایک پکائی ہوئی مٹی کا بنا گاڑی کی شکل کا ہے جس کے ساتھ پہیے بھی موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس قسم کی گاڑیاں 3200 قبل مسیح میزوپوٹیمیا کی طرف مروج تھیں۔ ناظرین گرامی، یہی نہیں بلکہ موہنجو دڑو سے چند پتھر اور تانبے سے بنے گرز، چند بھالے، کٹار، تیر اور کمانیں بھی ملی ہیں، جبکہ تلوار بنانے کا رواج بہت بعد کی بات ہے۔ اس وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس تہذیب میں جنگ و جدل نہیں ہوتا تھا اور لوگ امن و سکون سے زندگی گزارا کرتے تھے۔ اگر خوراک کی بات کی جائے تو موہنجو دڑو سے لوگ گندم اور جو کے دانے ملے ہیں، اگرچہ تلوں کا ایک بھی دانہ نہیں ملا، لیکن لگتا ہے وہاں تلوں کی فصلیں بھی ہوا کرتی تھی۔ اس وقت اناج کو پسنے کے لیے جو چکیاں استعمال کی جاتی تھی وہ آج کے دور سے خاصاً مختلف ہیں، اور اس قسم کی چکیاں موہنجو دڑو سے کثرت میں ملی ہیں۔ خوراک کے علاوہ اگر ہم ان کے لوگوں کے لباس کی بات کریں تو ان کے مردوں کا لباس دھوتی اور چادر ہوا کرتا تھا، جبکہ اس کے کھنڈرات سے کچھ مجسمے کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مردوں نے دھوتی کی بجائے اس کی گگری پہنی ہو، جیسا آج کل شہنائی والے پہنا کرتے تھے، اور کچھ میں لنگوٹ پہنے دکھائی دیتے ہیں۔ لہٰذا دوستو، اگر یہ کہا جائے کہ موہنجو دڑو کسی حیرت گدے سے کم نہیں تو بے جان نہیں ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ موہنجو دڑو کے اس آثار کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت مؤثر اقدامات کرے تاکہ قدیم تہذیب کے حاصل اس شاہکار کو محفوظ بنایا جا سکے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ اور انتہائی معلوماتی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں سے شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔